Today's lecture we are going to understand what is VLIW architecture, right? VLIW stands for V stands for very, L stands for long, I stands for instruction, and W stands for word. So what does VLIW? VLIW stands for very long instruction word. See what happens, the VLIW architectures are different from traditional RISC and CISC architectures. Whatever the architecture of RISC and reduced instruction sets, computer and complex instruction set computer that we have already discussed, it is different. Its architecture is quite different from both of them, right? And implementing in current mass market microprocessor, राइट. सो वी आर सेइंग, क्या कह रहे हैं कि जो हमारी VLIW का आर्किटेक्चर है वो हमारा RI RISC एंड CISC दैट इज़ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जो डिस्टिंग्विश करें इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर को एंड द प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मॉडल from implementation. So the physical chips and its characteristic, right? So how we are going to distinguish instruction set architecture, the processor programming model from implementation, and the physical chips and its characteristic. Now what does VLIW microprocessor, very long instruction word microprocessor, and super scale implementation traditional instruction set share same characteristics. सुपर स्केलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो होती है हमारी ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन के और हमारा VLIW माइक्रोप्रोसेसर का जो है इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑलमोस्ट सेम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम हैं. व्हाट आर दोज? मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट, दे हैव मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट एंड एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली. सबसे पहले तो क्या है, ये एक साथ बहुत सारे एग्जीक्यूशन यूनिट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और दूसरा बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन को साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं. सो व्हाट आर गोइंग टू बी द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ VLIW? व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड माइक्रोप्रोसेसर का जो दो हमारा हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे? मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट, बहुत सारे एग्जीक्यूशन यूनिट होंगे इसके मल्टीपल, और दूसरा इट हैज़ एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली. एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को ये साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ परफॉर्म कर सकता है. सी द टेक्निक यूज टू अचीव द हाई परफॉर्मेंस हाउएवर आर वेरी डिफरेंट बिकॉज पैरेललिज्म इज एक्सप्लिसिट इन VLIW इंस्ट्रक्शंस. व्हाट दे आर सेइंग कि भाई हम क्या करते हैं, ये हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए काम होता है. और दूसरी चीज़ दे आर डिफरेंट. ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें पैरेललिज्म है वो हम एक्सप्लिसिट कर रहे हैं. VLIW में इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, पैरेललिज्म में क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लिसिट कर रहे हैं. बट मस्ट बी डिस्कवर्ड बाय हार्डवेयर एट द रन टाइम. लेकिन इसे हमें डिस्कवर करना पड़ता है हार्डवेयर पे. कब? रन टाइम पे. बाय सुपर स्केलर प्रोसेसर. विद द हेल्प ऑफ सुपर स्केलर प्रोसेसर की हेल्प से हमें क्या करना पड़ता है, इस इंस्ट्रक्शंस को डिस्कवर करना पड़ता है हार्डवेयर पे. Now we'll see VLIW implementations are simpler for high performance. अभी जो हमारे VLIW है उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल होती है और उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई होती है. जस्ट एज RISC आर्किटेक्चर परमिट सिंपल चीपर हाई परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन देन से सिमिलरली. भाई जैसे कि हमारा RISC आर्किटेक्चर था, जो हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट्स कंप्यूटर था जो हमने पहले पढ़ा था, वो सिंपल होता है, चीपर होता है, उसकी परफॉर्मेंस हाई रहती है इससे. सिमिलरली क्या होता है, VLIW का आर्किटेक्चर होता है, ये भी सिंपल होता है, चीपर होता है देन द RISC बिकॉज ऑफ फर्दर हार्डवेयर सिंप्लीफिकेशन. क्योंकि इसकी जो हार्डवेयर है वो RISC से ज़्यादा ईजी होती है. उसकी हार्डवेयर इज़ मोर सिंप्लीफाइड. इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी वेरी सिंपल देन RISC ऑल्सो. ये RISC से भी ज़्यादा इसकी हार्डवेयर की जो है सिंपल होता है. नाउ VLIW आर्किटेक्चर हाउएवर रिक्वायर मोर कंपाइलर सपोर्ट. अब हमारा एक डिसएडवांटेज क्या है VLI आर्किटेक्चर का, VLIW आर्किटेक्चर का एक सबसे बड़ा हमारा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें हमें ज़्यादा कंपाइलर्स की ज़रूरत पड़ती है. नाउ विल सी इंट्रोडक्शन टू VLIW कंप्यूटर आर्किटेक्चर, राइट. सी इट इज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द mid-90s. ये कब हुआ था? mid-90s में इंट्रोड्यूस हुआ था. और इसकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट की जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस थी एंड इनफ अलाउ अनप्रेसिडेंटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑन अ सिंगल चिप. ये क्या कहता है, अनप्रेसिडेंशियल इम्प्लीमेंटेशन होती थी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सिंगल चिप पे, राइट. एंड
Also, the current rate of process advancements allow implementation to be improved at the rate that is satisfying more of the market these implementations are. अब इसकी जो current जो हमारी rate है वो more satisfying है जो current market है उसमें, and particularly the vendors of general purpose microprocessor are competing for socket in their डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर. सो एक्चुअली दे आर जितने भी हमारे वेंडर्स हैं वो कम्पीट कर रहे हैं किसके लिए, माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कम्पीटिंग फॉर सॉकेट इन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर. जो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर है उसके सॉकेट के लिए दे आर कम्पीटिंग, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. वाई VLIW, हमें VLIW को की ज़रूरत क्यों पड़ती है. See, the key of the higher performance in the microprocessor are for a broad range application. हमारी जो broad range की applications होती है जिसमें हमें high performance की ज़रूरत होती है माइक्रो प्रोसेसर में, is the ability to exploit the fine grain instruction level parallelism. Some methods are exploiting free grain parallelism. जो कुछ हमारा जो free grain parallelism है उसमें कुछ जो मेथड अवेलेबल हैं ये exploit कर देते हैं. कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं उसमें, विच इज़ पाइपलाइनिंग, जो हमारा पाइपलाइनिंग है. सेकेंड, मल्टीपल प्रोसेसर, जो हमारे मल्टीपल प्रोसेसर हैं ये. देन वी हैव सुपर स्केलर इम्प्लीमेंटेशन, ये भी है. देन वी हैव स्पेसिफाइंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशन पर इंस्ट्रक्शन. सो पाइपलाइन इज़ नाउ यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड इन हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर. जितने भी हम जानते हैं जस्ट वी हैव डिस्कस पाइपलाइनिंग, कि पाइपलाइनिंग में क्या हो रहा था कि हम जितने भी हमारे अपकमिंग हमारे जो हैं एप्लीकेशंस है उसमें हम वो यूज़ कर रहे हैं, पाइपलाइन यूज़ कर रहे हैं. क्यों, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि इट हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन साइमल्टेनियसली. एक से ज़्यादा फंक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें. सो लिटिल मोर कैन बी गेन टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल पाइपलाइन. हम क्या कर सकते हैं, हम गेन कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन सिंगल पाइपलाइन की. मल्टी प्रोसेसर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ओनली फॉर ओनली अ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ एप्लीकेशन. अब हमारे जो मल्टीपल प्रोसेसर हैं जो अवेलेबल हैं इसमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए ही उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है. नाउ विल कंसिडर, ये हम सब डिसएडवांटेज देख रहे हैं, पाइपलाइनिंग की डिसएडवांटेज, मल्टी प्रोसेसर की डिसएडवांटेज एंड सुपर स्केलर की डिसएडवांटेज. और हम ये देख रहे हैं कि हमें VLIW की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या ज़रूरत थी, क्यों हमने इसको किया, इम्प्लीमेंट किया, राइट. सो सुपर स्केलर में क्या डिसएडवांटेज है, इम्प्लीमेंटेशन कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन. अभी वो एक रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को करता था मल्टीप्लाई प्रोसेसर, लेकिन हमारा जो सुपर स्केलर इम्प्लीमेंट जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकता है. बट सुपर स्केलर्स मीन्स द एबिलिटी टू fetch issue to execution unit and complete more than one instruction at the same time. Superscalar implementation are required when architecture compatibility must be preserved. जब भी हमें सुपर स्केलर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तब हमें उसकी आर्किटेक्चर जो कंपैटिबिलिटी होती है उसे सेव करके रखनी पड़ती है. एंड दे यूज टू entrench the architecture with legacy software, right? So this is again a disadvantage of it. Now specifying multiple operation per instructions create a very long instruction word architecture. अब क्योंकि हमें मल्टीपल ऑपरेशन को पर इंस्ट्रक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं, इसके पर इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया अ वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड आर्किटेक्चर. वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड आर्किटेक्चर जिसको VLIW भी हम कहते हैं. अ VLIW इम्प्लीमेंटेशन हैज़ कैपेबिलिटी वेरी सिंपल टू दोज और सुपर स्केलर प्रोसेसर. अब इसकी एडवांटेज क्या है सुपर स्केलर प्रोसेसर की, VLIW की सुपर स्केलर के ऊपर एडवांटेज ये है कि जो हमारे जो VLI है वो क्या है कि सिंपलर है सुपर स्केलर प्रोसेसर से. इशूइंग एंड कंप्लीटिंग मोर देन वन ऑपरेशन एट टाइम, ये एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को एक टाइम पे कंप्लीट कर सकता है, राइट. विद वन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है. व्हाट दैट इज एक्सेप्शन is that the VLIW hardware is not responsible for discovering opportunity. It does not search for an opportunity to execute multiple operations concurrently. See, ये खुद अपने आप ये नहीं देखता कि भैया हम कहाँ से यूज़ करके, it does not discover that opportunity. ये खुद नहीं देखता VLIW कि हम कहाँ किस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस concurrently रन करने के लिए, राइट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, VLIW में क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड ऑलरेडी एनकोड्स द कॉन्करेंट ऑपरेशन. जो हमारा लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड है वो ऑलरेडी एनकोड हो चुका होता है किसमें, कॉन्करेंट ऑपरेशंस में. एंड दिस एक्सप्लिसिट एनकोडिंग
लीड्स टू ड्रामेटिकली रिड्यूस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। और ये जो हम एनकोड कर देता है उसको, उससे क्या होता है एडवांटेज? उससे एडवांटेज ये होता है कि जो हमारे हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किसी एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाती है कंपेयर टू हाई डिग्री सुपर स्केलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिस्क एंड सिस। जो और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हाई सुपर स्केलर होता है जिसकी इम्प्लीमेंट रिस्क और सिस के अंदर हम सुपर स्केलर की जो हम इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं, ये क्या करता है उसको एक्सप्लिसिट कर एनकोड कर देता है लीड्स, राइट। हाई डिग्री सुपर स्केलर हमने देख लिया, राइट। So the big advantage of VLIW in the short if we have to say is that it is highly concurrent, right? ये highly concurrent होता है, means they can run parallelly, implement parallelly, and is much simpler and cheaper. They are also very cost effective, they are cheap, and to build an equivalent concurrency रिस्क एंड स्टेप की जगह यदि हम VLIW को यूज़ करके बनाते हैं तो ये सस्ता भी होता है, फास्ट भी होता है और सिंपल भी होता है, राइट। टू बिल्ड अ सुपर स्केलर माइक्रो प्रोसेसर। सुपर स्केलर माइक्रो प्रोसेसर की कंस्ट्रक्शन में यदि हम VLIW यूज़ करते हैं रादर देन रिस्क एंड सिस, तो क्या हमारे पास एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि ये सिंपल है, चीपर है, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव given the introduction of VLIW, then we have compared it with the risk and sys, and still if you have any problem, please feel free to ask me. Thank you so very much.